लड़कियों से उम्र पूछी जाती है, पहले आप बताएं। ये पूछ रहे हैं। आपका शादी का क्या प्लान अच्छा, आप मुझे फंसा रहे हैं। है? और क्या बताए ना। हो सकता कोई एक मैसेज प्यार का आपके लिए भी उसके अंदर मौजूद हो। ऐसे मैं खुद फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैंने कुछ आइटम्स ऐसे निकाली हुई हैं जिससे आप जो है ना, आपका वेट गेन नहीं होता। हलाल बियर का मतलब बियर नहीं है, लेकिन हलाल है वो। ऑर्डर अगर बढ़ा हो तो फिर मैं खुद जाके गाड़ी पे दे आती हूँ। जो मोटे लोग होते हैं उनको आप क्या टिप देती हैं? अगर आपने फास्ट फूड खा लिया है ना, तो आप सोने से पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल जावेद फूडी प्लेट की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक रेस्टोरेंट पे और इस रेस्टोरेंट को एक खातून चलाती है। ये खातून जो है वो टिकटॉकर स्टार भी है, ये खातून जो है वो मेकअप आर्टिस्ट भी है, इसके अलावा ये खातून जो है वो जिम ट्रेनर भी रह चुकी हैं। तो इन्होंने अपना कैफ़े बनाया, ये कैफ़े किस तरह रन कर रही हैं ये सब हम जानते हैं इसी खातून से। तो आप आ जाएँ मेरे साथ। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं रहमा शेख साहबा, जो कि फ्राईवे जो रेस्टोरेंट है उसकी ओनर है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप ये बताएं कि आपको ये रेस्टोरेंट बनाने का आइडिया कैसे आया? आइडिया बचपन से मुझे बिज़नेस करने का बहुत शौक़ था, तो आइडिया इसलिए आया कि कोई बिज़नेस करना था। तो वैसे भी मेरा काम ये था, फिर मैंने कहा यही बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए फिर इस बिज़नेस में आ गई। ये आइडिया ऐसे आया। मैं देखता हूँ कि टिकटॉक के ऊपर आपका जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आपकी जो वीडियोज़ आती हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि टिकटॉक पे आना पहले होगा या रेस्टोरेंट की तरफ आना पहले? पहले टिकटॉक पे आई, टिकटॉक वालों ने ही माइंड बनाया, यानी कि मेरे फैंस ने ही मेरा माइंड बनाया कि आप इस फील्ड में आगे जाएं, अपना बिज़नेस खोलें, ताकि लोग चाहते थे कि मेरे हाथ से कुछ टेस्ट करें। तो फिर मैंने कहा एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आके लोग मेरे फूड को टेस्ट करें, और वैसे वहाँ पे तो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो फिर मुझे लाइव अप्रिशिएट करें, तो इसलिए फिर मैंने फ्राईवे ओपन कर लिया। टिकटॉक पे जो आपके फ़ैन फॉलोअर्स हैं उनको कैसे पता लगा कि आप जो कुकिंग है वो बहुत अच्छा कर देती हैं और आपको कोई की तरफ आना चाहिए? जो लाहौरी होते हैं ना, वो खाना देख के ही पहचान लेते हैं कि खाना अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो बस लाहौरियों ने देखा है, और वैसे बाकी खाना देख के उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि बहुत अच्छा होगा, तो फिर उनको मैंने यकीन दिलाने के लिए रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप सबसे बेस्ट यानी कि कुकिंग में क्या चीज़ सबसे बेस्ट जो है वो कुक कर लेती हैं फास्ट फूड के अलावा? बोंग, पाए, बीफ निहारी, हरीसा, इस टाइप की चीज़ें मैं ज़्यादा बनाती हूँ। मैं वैसे देसी एक्सपर्ट हूँ। फास्ट फूड पे ज़रा इसलिए मैं आ गई थी क्योंकि न्यू जनरेशन ज़्यादा ये लाइक करती है। तो फिर मैंने कहा ज़रा मम्मी डैडी बच्चे आ गए हैं, तो ज़रा मम्मी डैडी खाना भी होना चाहिए। अच्छा, मैं देखता हूँ यहाँ पे जो कुकिंग का सिलसिला है वो आपके शेफ़ हैं वो करते हैं और आप उनको बाकायदा गाइड भी करती हैं। तो इस फील्ड में आपको जो है वो गाइड करने वाला या आपको सिखाने वाला कौन है? मुझे सिखाने वाली मेरी माँ, मेरी मदर ने मुझे सब कुछ ट्रेंड मुझे उन्होंने किया है, हर चीज़ में। इवन के खानों में भी, ट्रेनिंग में भी, मतलब मैं ज़ुम्बा एक्सपर्ट हूँ उसमें भी, मेकअप आर्टिस्ट हूँ उसमें भी, हर चीज़ में सपोर्ट करने वाली सिर्फ मेरी मदर है। अच्छा, फास्ट फूड जो है वो फैट क्रिएट करता है, जो भी बंदा खाता है वो कुछ अरसे बाद जब वो हेल्दी हो जाता है। तो आपने क्या सोचा कि लोगों को मोटा किया जाए यहाँ पे आप बुलाकर फास्ट फूड खिलाकर? अच्छा, कुछ आइटम्स मेरी ऐसी हैं कि मतलब मैं खुद फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैंने कुछ आइटम्स ऐसी निकाली हुई हैं जिससे आप जो है ना, आपका वेट गेन नहीं होता। मेरे पैटी ऐसे हैं जिसमें ना तो ज़्यादा ऑयल होता है, वो विदाउट ऑयल पकती हैं, और उसमें ना इतने स्पाइसेस ऐड हैं। स्पाइसेस तो है ही नहीं हमारे में ऐड, लाइक ब्लैक पेपर में और सॉल्ट ऐड होता है, इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं करते चीज़ें। आपके रेस्टोरेंट की जो सिग्नेचर डिश है वो क्या है? हमारी सिग्नेचर डिश जो है वो बीफ बर्गर है, और उसके बाद पिज़्ज़ा है हमारा। ये हमारी सिग्नेचर चीज़ें हैं। कस्टमर मेरे ज़्यादातर पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, बीफ स्टेक पसंद करते हैं, ये हमारी सिग्नेचर डिशेज़ हैं। इसके अलावा टेस्ट जो है वो हर चीज़ में, हम तो हर चीज़ में परफेक्ट हैं, लेकिन ज़्यादा लाइक ये करते हैं कस्टमर आके। अभी एक चीज़ तो मैंने आपको बताई ही नहीं, मैंने बार तैयार करवाया है प्रॉपर, उसमें इतने ड्रिंक्स मैंने ऐड किए क्योंकि आगे गर्मी आ रही, सीज़न ऐसा आ रहा है कि उसमें मोइटोस, हलाल बियर का मतलब
बियर नहीं है लेकिन हलाल है वो, मतलब उसका नाम एक दिया हुआ है जूसी, पसंद ये करें। अच्छा, अब जैसे माशाल्लाह रमज़ान जो है वो शुरू हो गया, तो आपकी यहाँ पे सहरी और अफ्तारी की टाइमिंग क्या है, और प्लस यहाँ पे जो कस्टमर आएंगे उनको सहरी और अफ्तारी में क्या कुछ आप जो है आप दे रहे हैं? अफ्तारी से सही तक हमारा रेस्टोरेंट ओपन है, और जो हमने कुछ नया लेकर आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास, यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा लगती हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फैमिलीज़ कम है लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि आसपास यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने यही है कि बिरयानी, बच्चे जो लाइक करते हैं बिरयानी ले आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो है ना वो परचेज़ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो यहाँ पे दही बल्ले, चाट, समोसा, इस तरह की चीज़ें रमज़ान में हमने ऐड कर दी हैं। जो एक प्रॉपर डील है वो हमने अपने पेज पे अपलोड कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें और आके विज़िट करें लाज़मी। नाज़रीन, जो डील है इनकी है वो इनके पेज के ऊपर, जो आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन पे नज़र आ रहा है पेज, और ये हमारी वीडियो के ऊपर भी इसका लिंक नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे जाके इनकी जो डील है सहरी की और अफ्तारी की वो देख सकते हैं, और यहाँ पे आएँ और यहाँ का जो फूड है उसको आप लाजमी जो है आके टेस्ट करें और बताएं हमारे कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ, सहरी में जो हमारे लाहौरी हैं वो ज़्यादा पराठा और दूसरी चीज़ें जो है वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपके यहाँ पे क्या लोगों को वो मिलेगा? हाँ जी, नाश्ते में हमने देसी ये है कि पराठे, ऑमलेट, कई किस्म के हमने ऑमलेट निकाले हैं। मतलब लोग जो देसी हैं उनको देसी तरह का ऑमलेट मिलेगा, जो इंग्लिश है उनको इंग्लिश तरह का ऑमलेट मिलेगा। तो हमने इसलिए मैंने ना इसको बाहर जो है सारा देसी कर दिया, अंदर ज़रा फास्ट फूड कर दिया, तो हर कोई कस्टमर को बता के ना खुश होके जाए। बाकी हमने साथ दही, जैसे वो हो जाता है मुर्ग चने हो गए, इस तरह के आइटम्स हमने जो है ना सहरी में निकाल दिए हैं, ताकि कस्टमर आए, बाहर बैठे, एंजॉय करें और फूड को भी और इस माहौल को भी। ताकि आपने देखा हुआ ये सेक्शन मैंने लड़कों के लिए बनाया पिक्चर्स लेने के लिए, वो लड़कियों के लिए बनाया है, और वो फैमिली एरिया बनाया है, बाहर जो बनाया है जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके लिए, और जो स्टूडेंट्स होते हैं दही बल्ले, बिरयानी, चाट, इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने के लिए, वो सारा बाहर फूड स्टॉल हमारा फ्राईवे स्ट्रीट के नाम से हमने बना दिया है। फूड डिलीवरी भी करवाते हैं आप यहाँ पे? जी बिल्कुल करवाते हैं, पास जितनी भी गार्डन टाउन, मॉल टाउन, बरकत मार्केट, यहाँ पर हम करवाते थे। लेकिन इससे दूर अगर है तो फिर हम जो है ना जैसे उबर करवा देते हैं। हाँ, पूरे लाहौर में तो हम करवा देते हैं जहाँ से जो मंगवाए, लेकिन फिर उस पर यह कि उबर करवा देते हैं, उनको भिजवा देते हैं। ऑर्डर अगर बढ़ा हो तो फिर मैं खुद जाके गाड़ी पे दे आती हूँ। तो ये है कि अपने कस्टमर्स को हमने खुश करना है, ताकि कस्टमर भी हमारे साथ जो है ना अटैच रहे। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपने ये पोर्शन जो है वो लड़कों के लिए बनाया, यहाँ पे आके वो तस्वीरें बनवाएं, वो ख़वातीन के लिए वो जो है बर्थडे पार्टी वगैरह या कुछ भी सेलिब्रेशन वगैरह आप कर सकते हैं। वो एक मुझे वॉल नज़र आ रही है जिसके ऊपर कुछ पेपर जो हैं वो कार्ड जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो क्या है? वो हमारी सेंटिमेंट वॉल है, वहाँ पे लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं, जिससे भी लाइक ये नहीं ज़रूरी कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही एक दूसरे के लिए कर रहे हो, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी मतलब जिससे जो लाखों में एक है। आप इनको बाकायदा पढ़ती भी हैं? नहीं, मैं इतना नहीं पढ़ती। लेकिन ये है कि लोग जो लिख के जाते हैं वो पढ़ते हैं आके, मैं अपने पढ़ती जो मैं खुद लिखती हूँ। तो आपने कभी यानी कि कोशिश नहीं की, हो सकता कोई एक मैसेज प्यार का आपके लिए भी उसके अंदर मौजूद हो? हाँ, कुछ हो हैं वहाँ पे, जब आप जाके आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। राहिमा शेख के लिए भी लिखे हुए हैं, तो वो पढ़ लेती हूँ। वो मेरे स्टाफ मेंबर्स ही मुझे बता देते हैं कि आज आपके लिए कुछ लिख के गए हैं। तो उनमें कोई मोहब्बत का काम नहीं आपको मिला? नहीं, मुझे मतलब बेस्ट विशेज़ और आगे तरक्की करें, इस तरह की चीज़ें लिखे जाते हैं। बस 2-3 हैं जो ऐसे भी लिख जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका शादी का क्या प्लान है? शादी इंशाल्लाह अब सब सेट हो गया तो अब जल्दी है। अपनी पसंद से करनी है या घर वालों की पसंद से? दोनों की, ज़ाहिर बात अपनी, मैंने रहना नहीं साथ। मेरी पसंद ना हुई तो फिर मैं कैसे उसको बर्दाश्त करूँगी। नहीं होता ना, घर वाले पसंद कर देते हैं और बाद में बंदा पसंद आ जाता है, ठीक है यार चल जाएगा। नहीं, घर वाले तो पसंद करेंगे, मेन यही है। बाद वाला पसंद नहीं, बस मतलब देख पसंद आ गए घर वालों को, मुझे भी आ गया, तो बस बाकी प्यार बाद में हो जाएगा। डेफिनेटली प्यार वगैरह हो जाता है बाद में। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इस टाइम आपकी उम्र कितनी है? आप बताएं क्या है? लड़कियों से उम्र पूछी जाती है? पहले आप बताएं, ये पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, बिजनेस वूमेन से पूछना ज़रूरी होता है ताकि उसके एक्सपीरियंस का, उसके तजर्बे का पता लगे। 23। इतनी छोटी सी उम्र में बिजनेस के अंदर आना, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? बहुत, मैं बताने लग गई ना तो बस आपका जो इंटरव्यू ना घंटे पे चला जाएगा, अगर इतनी मुश्किलें होती हैं। बड़ी बात है, इतनी जितनी आप बता रही हैं मुश्किलात के घंटे में हमारा इंटरव्यू जो है वो चला जाएगा। इतनी मुश्किलात के बावजूद आपने जो है वो एक कामयाब बिजनेस जो है वो चलाया, तो इसके वजह मेन राज क्या है?
इसके पीछे मेन राज है कि मैंने जो है ना सिर्फ करना था और करके दिखाना था और सब उन लोगों के मुंह बंद करने थे जो कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां फजूल तरीन होती हैं और लड़कियां कोई काम में अच्छी नहीं होती। तो मैं चाहती थी कि मैं उन लोगों को वो थप्पड़ मारूं या टक्कर दूं कि जो लोग हैं अब लड़कियों को अपने से कम और जूते के बराबर समझते हैं। तो इस तरफ मैं एक छोटी सी बात अपनी उन औरतों को, उन लड़कियों को कहना चाहूँगी कि अपने टैलेंट को कभी भी किसी के लिए भी वेस्ट मत करें और कुछ करके दिखाएं, पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाएं कि आप आगे बढ़ें और नाम रोशन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक गलत चीज़ को ही प्रमोट करें, आप अपने टैलेंट को आगे लेकर आएँ। बहुत टैलेंट बहुत लड़कियों में है जो हमारी फैमिलीज़ नहीं सपोर्ट करती, जिस वजह से रह जाता है। कुछ लोग कर जाती हैं, इतना पढ़ के भी घर बैठी होती हैं, जी हमारे जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रहे घर वाले। आप घर बैठ के भी अपने ऑनलाइन काम कर सकती हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकती हैं। अपने आप को सिर्फ प्रूव करना है ना कि आप कुछ हो। हर किसी बंदे को, अपने भाई को, बाप को, शौहर को अपनी फीमेल्स का साथ देना चाहिए, अपनी औरतों के साथ खड़े होना चाहिए। औरत में इतनी ताकत होती है कि जब वो खुद खड़ी हो जाती है तो किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होती कि वो आंख उठा के किसी के साथ बदतमीज़ी कर जाए। और जो बदतमीज़ी करता है तो सरेआम चपेट खा ले तो वो आगे से कोई ऐसी हरकत कर दे, 10 खड़े हो जाते मारने वाले। तो खुद वो इतनी, अगर फीमेल जो होती है, जो वुमेंस पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वो औरतें मर्दों पे भारी होती हैं, ये याद रखें। जो ये सोचते हैं कि औरत जो है या लड़की जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती है, उनके लिए माशरे में बहुत सी ऐसी मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। हमने एक खातून है नताशा, उनका इंटरव्यू किया। इस टाइम वो माशाल्लाह बहुत अच्छा अपना बिज़नेस चला रही हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती है और साथ साथ अपना जो है वो घर में अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रही है, मीरब, उसका भी हमने इंटरव्यू किया। इसके अलावा और बहुत से इंटरव्यू हमने ऐसे किए हैं और ये मिसाल है लोगों के सामने कि वो ख़वातीन जो कुछ नहीं, जो सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा रहमा, मुझे आप ये बताएं कि कुकिंग के अलावा आपके और क्या क्या मशाले हैं? मैं इसके अलावा ज़ुम्बा एक्सपर्ट हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन पहले मैं क्लासेस देती थी। अभी बिज़नेस में स्टार्ट कर लिया हुआ है तो अभी ज़रा स्टॉप किया हुआ है। अपनी मैं क्लासेस खुद ही लेती हूँ, भी जाती हूँ, जिम तो छोड़ा नहीं है। इसके अलावा मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और फूड के शेफ़ तो मैं हुई। इसके अलावा बाकी शौक़ मुझे डांस का बहुत शौक़ है, कुकिंग के अलावा कुकिंग का भी बहुत शौक़ है और हॉबीज़ मेरी ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। ये सारी चीज़ें, मुझे घूमने फिरने वाले लोग अच्छे लगते हैं और खुश मिजाज लोग अच्छे लगते हैं, खुशी से मिलने वाले लोग अच्छे लगते हैं, सड़ियल लोग अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं खुद बताते मुझे कोई देखे तो मैं बहुत सीरियस लगती हूँ, लेकिन ये है कि कुछ अरसे बाद लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे जैसा फ़न हम किसी के साथ नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि आप कुकिंग भी कर लेती हैं, आप जो है वो मेकअप भी कर लेती हैं और आप ट्रेनिंग भी देती हैं, एक्सरसाइज वगैरह, तो ये सब मामला को आप कैसे हैंडल कर लेते हैं? ऐसे चुटकी बजाय अलादीन का चिराग आ गया, सब कुछ आ जाता है। हाँ, बस आदत हो गई है और मैं वैसे फारिग रहने में बीमार हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी में जान है ही नहीं, मैं बीमार होने लग जाती हूँ ज़्यादा फारिग रहने से और ज़्यादा सोने से। अच्छा, फ़ास्ट फूड खा के जो लोग मोटे हो जाते हैं, आप माशाल्लाह फ़ास्ट फूड का जो है वो काम भी करती हैं और आपकी जो फिज़िक है जो है माशाल्लाह, आप इतनी वो मुझे हेल्दी नहीं नज़र आती। तो जो मोटे लोग होते हैं उनको आप क्या टिप देती हैं कि खाए जितना मर्ज़ी फ़ास्ट फूड यहाँ पे आके, लेकिन मोटे नहीं होना, उसके पीछे कैसे बचा जा सकता है? अगर आपने फ़ास्ट फूड खा लिया ना तो आप सोने से पहले जो है एक ग्रीन टी का कप ले सकते हैं, यानी कि आप वार्म वाटर लेना शुरू कर दें तो उससे ये होगा कि आपका जो चर्बी होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वो निकल जाती है। अगर आप फास्ट फूड ले रहे हो उसका कोई इशू भी नहीं होता, लेकिन ये है कि आप जो खा के आप बैठे हो फिर कोक पी जा रहे हो, फिर बैठे और टाइम टेबल कोई नहीं है, रात में खा रहे हो, 2 बजे खा रहे हो, 2 बजे रात बर्गर पिज़्ज़ा खा के 1 घंटे बाद सो रहे हो, तो फिर उसने एक फ़ैट ही बनाना है ना। हम ज़्यादातर काम बाइक पे कर रहे होते हैं, ये इधर तक जाना है बाइक पे चले जाओ, साइकिल पे चले जाओ, मतलब ज़्यादा साइकिलिंग किया करें, मॉर्निंग वॉक किया करें। कभी भी आप जो मर्ज़ी खा लें, मोटे नहीं हो सकते। आप मुझे देखें, मैं भी तकरीबन कोई इतना ज़्यादा मोटा नहीं हूँ और मेरी भी जो टाइमिंग है वो कभी रात को 2 बजे दोस्तों के साथ निकल गया, फास्ट बर्गर वगैरह खा लिया, कभी कुछ खा लिया, लेकिन पानी का इस्तेमाल मेरा भी उस हिसाब से जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। तो मुझे क्यों मोटापा नहीं आता? आप उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ बॉडी को ना लॉक लगा होता है। लॉक अगर आप खा के आप ही बैठ जाएंगे, मैंने बैठने की बात किया, तो फिर वो भी बंद, आपका भी वेट गेन होने लग जाएगा। ऐसा है कि नहीं है कि आप खा के बैठे रहते हैं। मैं आपको बताऊँ कि मेरा यानी मेरी जो जॉब नेचर है और मेरा जो काम है वो कहने के, अगर मैं 10 घंटे जॉब करता हूँ या 10 घंटे अपना काम करता हूँ तो उसमें से तकरीबन 7, साढ़े 6, 7 घंटे में बैठे रहते हैं। अच्छा, आप मुझे फंसा रहे हैं। और क्या बताएं ना।
वो कोई इश्यू नहीं होता। मैंने आपको बताया कि बॉडी को लॉक लगा होता है, जिनकी बॉडी स्टार्ट से बॉडी ही को अनलॉक किस तरह करना है? अनलॉक का तरीका बता दिया है कि स्टार्ट में मेरा वेट बहुत कम था, फिर मुझे शौक चढ़ा मैंने वेट गेन करना है, तो फिर मैंने खा के ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ खा के कोई भी वेट या कोई ऐसी चीज़ें स्टार्ट करते उठाना, तो वो आपका भी वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। उसका तरीक़ेकार ये है, फिर आपकी बॉडी एकदम से ना खुल जाती है। जब खुल जाती है तो फिर उसको वापस उस तरह से लेकर आना, उस पर थोड़ी मेहनत लगती है। तो मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने जो है ना ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट की। यानी कि मैंने कहा ये चीज़ ख़राब है, मैं ट्रेनर होके इतनी मोटी नज़र आऊँ। मतलब मैंने कोई अपना 12-13 किलो वज़न 2-3 महीने में गिराया है। अच्छा, अभी ये 12-13 वजन कम है? ये कम 12-13 है। किलो? मैं आपको अपनी पुरानी पिक्चर्स दिखाऊं तो आप पहचाने ना कि मैं हूँ, मैं बहुत मोटी थी। चलें नाज़रीन, अभी हम जो है वो कुकिंग एरिया में चलते हैं, जहाँ पे हमें जो है ये कुछ बना कर दिखाएंगे कि ये क्या और कैसे कितना अच्छा बना लेती हैं। तो आ जाए मेरे साथ। ये हमारा फ्राई वे स्पेशल है जो हम बना रहे हैं। इसमें देखा आपने कितनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसको हम फिल कर रहे हैं। ये मशरूम्स लग रही हैं हमारी, बहुत सॉफ्ट और मुंह में जैसे होता है ना एक चीज़ घुलना, वो है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमारी डो में और बाकी की डो में क्या फ़र्क है। ये अब हमारी है बीफ पैटी। अब मैं आपको ये लाइव कोई भी नहीं दिखाता, मैं आपको दिखा रही हूँ वो इसलिए कि हम इसके अंदर ना तो ब्रेड ऐड करते हैं, ना कोई ऐसी चीज़ें, प्योर कीमा है, यानी कि सिर्फ बीफ है। लोग इस बीफ को ज़्यादा करने के लिए इसमें बहुत सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, बहुत ऐसी गलत चीज़ें ऐड कर देते हैं जिससे हमें नहीं पता चलता कि हम क्या खा रहे हैं। मसाले ऐड हो जाते हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। इवन कि अभी कोई स्पाइस ऐड नहीं है। ये जब हम पकाते हैं तो उसके ऊपर हल्का सा ब्लैक पेपर और नमक ऐड कर देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि हमेशा वो बीफ श्लिंग हो जाता है जो प्योर होता है। जब उसके अंदर हम चीज़ें ऐड करते हैं तो वो फिर ऐसे फैला हुआ और बड़ा बड़ा रहता है। लोग कहते हैं इतना बड़ा पैटी, इतना बड़ा बीफ, उनको ये नहीं पता होता कि उसके अंदर कितना कुछ ऐड किया हुआ है। अच्छा, जो हमारे हर चीज़ को एक फ्लेवर देती है ना, वो हमारी है स्पेशल फ्राई वे सॉस। तो ये सॉस हम अपने पिज़्ज़ा में भी यूज़ करते हैं। हम नहीं वहाँ पे टोमेटो सॉस जो बेस पे लगती है हम लगाते हैं, हम अपनी फ्राई वे सॉस लगाते हैं जो हमारे पिज़्ज़े को एक टेस्ट देती है, जिससे हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा ना पिज़्ज़ा लाइक करते हैं, इसलिए हमारा पिज़्ज़ा ज़्यादा सेल भी होता है। सबसे ज़्यादा इनका जो है वो सैंडविचेज़ में इनकी स्पेशलिटीज़ हैं। इनके जो शेफ़ हैं वो बहुत ही माशाल्लाह अपने हाथों का टेस्ट जो है वो सैंडविचेज़ में डालते हैं। उसके अलावा टोर्टिला रैप इनका बहुत है अच्छा है। उसके अलावा जो इनके पिज़्ज़ा की जो स्पेशलिटीज़ हैं उसमें तिक्का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इनका अच्छा है, जो कि बहुत टेस्टी डिलीशियस जो है वो टेस्ट करता है। सबसे अच्छी इनकी आइटम ये है कि इनका पिज़्ज़ा और इनका सैंडविच बहुत अच्छा है। उसके अलावा इनकी चाय बहुत अच्छी है और इन लोगों का यानी कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इनका स्टाफ है, जिसकी वजह से मैं डेली या 1 से 2 दिन बाद मैं विज़िट करता रहता हूँ इधर।